Students, today we discuss about cell immunity या कोशिकी प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा प्रोवाइड करने वाली कोशिकाएं। जंतु में हम जानते हैं कि रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा जंतु को प्रोवाइड की जाती है। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं जंतु में एक डिफेंस सिस्टम को बनाती हैं, जिसे जंतु किसी भी बाह्य पदार्थ या एंटीजन को नष्ट कर अपने आप को बचाता है या अपने आप को सुरक्षित करता है। जो सेल्स जंतु में प्रतिरक्षा बनाती हैं या प्रोवाइड करती हैं, उनको हम आज 1 बाय 1 देखते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं मैक्रोफैग्स कोशिकाएं। मैक्रोफैग्स कोशिकाएं बेसिकली मोनोसाइट्स के द्वारा बनती हैं। मोनोसाइट्स हम जानते हैं ये बड़ी अमीबॉइड्स, मोटाइल्स, फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जो टिश्यू में प्रवेश करने के बाद ये मैक्रोफैग्स कोशिकाओं में विभेदित हो जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मोनोसाइट के द्वारा या मोनोसाइट के डिफरेंशिएशन से या इनके विभेदन से मैक्रोफैग्स कोशिकाओं का निर्माण होता है। मैक्रोफैग्स की सर्वाइबिलिटी के संदर्भ में हम देखें तो इसमें कुछ कोशिकाएं कुछ समय के लिए जिंदा रहती हैं और कुछ कोशिकाएं बहुत लंबे समय तक, कुछ महीने तथा वर्षों तक जंतु में पाई जाती हैं तथा प्रतिरक्षा प्रोवाइड करती हैं। ये सेल्स बेसिकली स्प्लीन तथा लीवर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्प्लीन एंड लीवर आर रिच सोर्सेज ऑफ मैक्रोफैग सेल्स। मैक्रोफैग सेल्स एंटीबॉडीज का निर्माण न कर ये फेगोसाइटिक क्रिया के द्वारा डेड सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अन्य विघटित पदार्थ या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो पाए जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैक्रोफैग सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण न होकर ये सीधे फेगोसाइटिक मैकेनिज्म के द्वारा जंतु को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं या सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा प्रोवाइड सुरक्षा से जंतु रोगों से सुरक्षित रहता है। मैक्रोफैग्स कोशिकाएं लार्ज साइज के एंटीजेंस को डाइजेस्ट कर उसको स्मॉल साइज के एंटीजेंस मॉलिक्यूल्स में बदल देती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैक्रोफैग्स कोशिकाओं के द्वारा बड़े एंटीजेंस के मॉलिक्यूल्स छोटे एंटीजेंस मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिए जाते हैं। मैक्रोफैग्स कोशिकाओं को उनके डिफरेंशिएशन के आधार पर या जहाँ पर ये या जिन ऊतकों में या जिन टिश्यू में ये डिफरेंशिएट होती हैं उसके अनुसार इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। मैक्रोफैग्स कोशिकाएं जो ब्रेन से संबंधित होती हैं, जिन्हें माइक्रोगैलियल सेल्स के नाम से जानते हैं। पेरिटोनियल कैविटी से संबंधित कोशिकाओं को हम पेरिटोनियल मैक्रोफैग सेल्स के नाम से जानते हैं।
इसी प्रकार से एल्वियोलर मैक्रोफेज सेल्स या इन्हें हम कह सकते हैं कि लंग्स की एल्वियोलाई में उपस्थित मैक्रोफेज कोशिकाएं जो कोशिकाओं की सतह के ऊपर फ्रीली मूवमेंट करती हैं और लंग्स में जो डस्ट पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रवेश करते हैं उनको स्क्वेंजी का कार्य करती हैं या उनको डाइजेस्ट करने का कार्य करती हैं या उनको पकड़कर पचाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुफर सेल्स। ये कोशिकाएं साइज में बड़ी होती हैं जो लीवर कोशिकाओं में सिचुएटेड होती हैं। ये फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए एक्टिव होती हैं या रक्त में ये जो भी बाह्य पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम इन कुफर सेल्स के द्वारा किया जाता है। मैक्रोफेज कोशिकाएं डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित होती हैं या प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होती हैं या रोगों से लड़ने की एक क्षमता जंतु को प्रदान करती है। ये निम्न प्रकार से जंतु को रोगों से बचाने का कार्य करती हैं।